अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टमीलिशियस किचन, जहां आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी से पिज़्ज़ा पार्सल्स। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पर मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून ऑयल। जब ऑयल थोड़ा-सा गर्म हो जाएगा तो ये मेरे पास चिकन के क्यूब्स कटे हुए हैं, तकरीबन आधी प्याली के करीब, वो मैं ऑयल में ऐड कर दूँगी और उसको हल्का-सा सौते करूँगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन पिसा हुआ ऐड करूँगी और इसको उस वक़्त तक सौते करूँगी जब तक कि ये अपना कलर नहीं चेंज कर लेती। जब ये कलर चेंज कर लेगी तो उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सोया सॉस। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के करीब तिक्का मसाला। अगर आपके पास तिक्का मसाला नहीं है तो आप इसमें कुटी मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। मसाला ऐड करने के साथ ही मैं इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि मसाला भी थोड़ा-सा पक जाए और चिकन भी हमारी गल जाए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कीजिएगा। जब हमारी चिकन गल जाएगी और इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारी फिलिंग के लिए मसाला रेडी है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए एक साइड पे रख देंगे और साथ में अपनी फिलिंग की तैयारी करेंगे। पार्सल्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 समोसा की शीट ले ली है और इसको क्रॉस करके मैं रख दूँगी एक प्लस का साइन बना के। दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम यहाँ पर मैदे की स्लरी लगाएंगे और इसको आपस में स्टिक कर देंगे। सबसे पहले इस प्लस साइन के सेंटर में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। यहाँ मैं शंग्रीला की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस की कोई सी भी पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर सकते हैं। उसको लेके इसको मैंने स्प्रेड कर दिया है। इस पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर मैं ऐड करूँगी जो हमने चिकन तैयार की थी, वो इसके सेंटर में मैं इसको ऐड कर दूँगी। और यहाँ फाइनल लेयर मैं दूँगी कैप्सिकम और ऑनियन की। इसकी बारीक-बारीक मैंने क्यूब से काट लिए हैं और वो मैं इसमें डाल दूँगी। ये बहुत छोटे डाल लें ताकि पार्सल में एक बाइट में सभी आ जाए। कैप्सिकम और ऑनियन डालने के बाद सबसे ऊपर भी जो टॉप लेयर लगाऊंगी वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़ की। आप यहाँ पर चेडर चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने मोज़रेला की लेयर लगा दी है और अब हम इसको रैप करना शुरू करेंगे। रैप करने के लिए हमने जो मांडा पट्टी नीचे बिछाई थी हम पहले उसको उठाएंगे और उसको इस तरीके से रैप कर देंगे। और उसको रैप करने के बाद हमने जो मटेरियल बाहर निकल रहा है उसको भी बिल्कुल अंदर करके सेट कर देना है। उसके बाद इसकी टॉप पे हम लगाएंगे स्लरी जो हमने मैदे की बनाई हुई है। वो स्लरी इस तरीके से इसके ऊपर लगाएंगे और फिर साइड वाली जो बाद में मांडा पट्टी लगाई थी उसको इसके ऊपर लेयर करेंगे। इसी तरीके से इस पे दोबारा से हम ये स्लरी लगाएंगे। इस वाली पट्टी के इस साइड को भी उठा के रैप कर देंगे और फिर उसके बाद आखिरी जो पट्टी का साइड रह जाएगा उसको भी उठाकर रैप कर देंगे। और इस तरीके से जब रैप कर लेंगे तो ये हमारा बॉक्स पेटीज़ जो है वो तैयार है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने अंडे को नमक डाल के फेंट लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको अंडे में कोट करूँगी और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। कोटिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास इसको फ्राइंग करने का और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। मीडियम गरम तेल होना चाहिए और मीडियम आंच पर ही हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे और क्रिस्प हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे।
اور اب یہ یہاں پر بہت اچھے طریقے سے گولڈن ہو گئے ہیں. اب ہم اس کو نکال لیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.